नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट यूथ इन इंडिया के अनुसार देश में युवाओं की आबादी 2036 तक लगभग 34 करोड़ हो जाने का अनुमान है, जो वर्ष 2011 में 33.34 करोड़ थी। वैसे मौजूदा दौर में भी भारत में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की आबादी 50% और 35 वर्ष से कम उम्र की आबादी की युवाओं को 65% है। याद रखिए कि ये युवा भारतीय जनतांत्रिक युवाओं के मतदाता भी हैं। साल दर साल इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग के एक आंकड़े के अनुसार पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 1.85 करोड़ हो चुकी है। इससे यह तय है कि युवाओं की आबादी आने वाले दिनों में भारतीय चुनावों के परिणामों को अत्यंत गहरे स्तर पर प्रभावित करेगी। भारत में पिछली सदी के अंतिम दशक में नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन आया एवं लाइसेंस परमिट राज खत्म हुआ। इसी के साथ भूमंडलीयकरण का युग प्रारंभ हुआ। भारत एवं साइबर क्षेत्र मजबूत हुआ। परिणाम स्वरूप इनका दायरा बढ़ता गया। इसके कारण भारत में समाज, संस्कृति और राजनीतिक बहुत प्रभावित हुए। इससे देश में एक नया दौर प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभ काल में हुए अनेक अध्ययनों में पाया गया कि इस परिवर्तन से युवाओं में अनिश्चितता एवं भविष्य के प्रति असुरक्षा बोध पैदा हुआ। असुरक्षा का बोध ऐसा गहन हुआ कि उनमें अपनी संस्कृति, अपनी जीवन एवं जड़ों की तरफ लौटने की आकांक्षा भी प्रबल हुई। बाद में इस नव उदारवादी अर्थव्यवस्था को राजग सरकार ने आगे बढ़ाया। इसके लिए नीतियों में किए गए बदलाव के सकारात्मक प्रभाव देखने लगे। इसके कारण भारत के युवाओं में असुरक्षा बोध कम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बाजार के विस्तार एवं स्वरोजगार के परिवेश में उनके भीतर एक आशा का भाव सृजित किया। भारत में बदले राजनीतिक परिदृश्य में अनेक कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं ने भी समाज में आशा के इस परिवेश को मजबूत किया। युवा यह मान रहे हैं कि सांस्कृतिक पर्यटन भी आजीविका सृजित कर रहा है। पिछले दिनों एक शोध के सिलसिले में विभिन्न शहरों एवं कस्बों में अनेक जातियों के मध्य एवं निम्न वर्गीय युवाओं के साथ संवाद किया। अब उनमें नौकरी पाने की चाह के साथ अन्य आकांक्षाएं भी जुड़ गई है। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कुछ अपना काम धंधा शुरू करने का सोच विकसित करने लगा। कईयों ने तो दुकानदारी के विकास की बात कही। साथ ही कौशल एवं दक्षता को विकसित कर जीविका निर्वाह का अवसर भी उनकी निराशा को कम करने में मददगार हो रहा है। यूट्यूबर बनने, ऑनलाइन कंपनी खोलने से लेकर ऑनलाइन सप्लाई चेन से जुड़ने की चाह भी उनमें कम लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में नौकरियां एवं कामों के विस्तार ने भी उनके आशा का संचार किया। धन का प्रवाह भी तेजी से बढ़ा है। इसने गाँव एवं कस्बों की जड़ता को तोड़ा है। मध्य वर्गीय छात्रों एवं युवाओं के मानस में नव उदारवाद के कारण पैदा हुई आशंका एवं असुरक्षा की भावना अब खत्म हो रही है। इसके बदले उनकी रुझान अब आशा, आकांक्षा एवं भविष्य को बनाने की तरफ हो रहा है। युवाओं से संवाद के दौरान उनकी बातों में अनेकों बार भविष्य शब्द आया। सफल लोगों की सफलता की कहानी उन्हें प्रेरित कर रही है। हमारे ऐतिहासिक एवं सामाजिक नायकों की जीवन गाथा उन्हें विश्वास दिलाती है और उनमें यह भाव सृजित करती है कि संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। अगर मुहावरे में कहें तो हम होंगे कामयाब एक दिन जैसा भाव उनमें अपने ढंग से आकार ले रहा है। वे सुनहरे भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। युवाओं से व्यापक बातचीत के दौरान यह भी उभर कर सामने आया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत पिछली पीढ़ी की कई विभूतियों को भी प्रेरणास्पद
प्रतीक के रूप में याद करते हैं। वे उनसे कुछ अनेक वृत्तांतों को एक प्रतीक में बदलकर उन्हें आशा के स्रोत के रूप में अपने दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं। संवाद में शामिल युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेहनती, निर्णय लेने में सक्षम एवं देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाले नेता के रूप में वर्णित किया। अनेक युवा नरेंद्र मोदी को एक युग पुरुष के रूप में देखने लगे हैं। कई युवाओं ने इस पर भरोसा जताया कि मोदी जी विकसित भारत को गढ़ रहे हैं और वह भविष्य के भारत की नींव रख रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया, जो एक समय संभव नहीं लगता था। राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बनवा दिया। इसके अतिरिक्त भी युवाओं ने उनकी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। संवाद में दो बातें खास तौर पर स्पष्ट हुई। एक तो युवाओं में भविष्य की जो चिंता बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां शायद उसे एक आशा में बदल रही है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बार बार भारत के भविष्य की बात करते हैं, देश को विकसित बनाने का आह्वान करते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नरेंद्र मोदी की छवि में बड़ा निखार आया। युग पुरुष की उनकी यह छवि हालांकि उनके राजनीतिक कार्यों से निमित्त हुई है, किंतु यह प्रतीक अपने अर्थ में उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक न्यायत्व को भी शामिल किए दिखता है। अभी कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत संभव है कि भारतीय युवा अपने मन में कोई बड़ा राजनीतिक संकेत समेटे हुए हों। इन संकेतों के परिणाम की प्रतीक्षा की जानी है।